Assalamu alaikum. My name is Ikra Jahan and I am working as an optometrist in Zebunisa Hospital. आज हम आँख की जिस बीमारी को डिस्कस करेंगे इसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं ट्रीजियम। आम जुबान में हम इसे नाखूना, जम्बू या आँख में चर्बी का चढ़ जाना या गोश्त का चढ़ जाना भी बोलते हैं। बहुत से मरीजों में हमें ये नाखूना देखने को मिलता है। नखूना दरअसल में आँख में एक अजाफी चर्बी को बोलते हैं जो कि सफ़ेद रंग की या हल्के गुलाबी रंग की होती है। ये देखने में बिल्कुल एक परिंदे के पर की तरह की होती है। ये ट्रीजियम ज़्यादातर एक आँख के अंदर पाया जाता है और कभी कभार ये दोनों आँखों के अंदर भी पाया जाता है। ये नखूना उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो कि गर्म इलाकों में रहते हैं या फिर रेतले मैदानी इलाकों में रहते हैं, क्योंकि इन जगहों पर उन्हें डायरेक्ट एक सूरज की जो रोशनी है उसको फेस करना पड़ रहा होता है। दूसरा, मिट्टी, गर्दो गुबार डायरेक्ट उनकी आइज़ में जाकर आइज़ के टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि जब रोशनी, अल्ट्रावायलेट रेज और जितनी भी ये डस्ट है ये आँख में जाती है तो ये आँख को खुश्क कर देती है और समटाइम्स ये हमारी आँख में जो सब एपिथेलियल कंजंक्टिवल टिश्यूज होते हैं ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो एक दफ़ा डैमेज हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने हमारी आँख के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस रखा हुआ है कि जब भी कोई चीज़ डैमेज हो जाए तो उसके अल्टरनेटिवली कुछ न्यू टिश्यूज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस बीमारी के अंदर भी यही सूरत हाल होती है कि जब कंजंक्टिवल टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं तो उसके अल्टरनेटिवली कुछ न्यू सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ नए फाइब्रोवास्कुलर टिश्यूज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये टिश्यूज क्या करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो ये हमारी आँख की जो नज़र बनाने वाली जो स्ट्रक्चर होती है जिसे कि हम कॉर्निया बोलते हैं, ये वहाँ तक ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ये कॉर्निया तक पहुंचते हैं तो फिर पेशेंट को नज़र का मसला होना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो उसकी नज़र खराब होती है, फिर बाद में उसको नज़र आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, जो कि विजुअली इम्पेयरमेंट की तरफ चले जाते हैं पेशेंट्स। तो जब भी किसी को भी नखूना का मसला बने तो फौरी तौर पर अपने माहिर अमराज चश्म को लाजमी दिखाएं। डॉक्टर देखेंगे कि इस नखूने की कौन सी स्टेज चल रही है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन नहीं होती, ये एक जगह पे रहता है और ये मज़ीद बढ़कर नज़र वाले कॉर्निया के ऊपर ये नहीं बढ़ रहा होता। स्टेज 2 में ये कॉर्निया के ऊपर ये चढ़ना शुरू हो जाता है। तकरीबन कॉर्निया का 4 मिलीमीटर जो पोर्शन होता है ये उसको कवर करता है। स्टेज 3 एक ऐसी स्टेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज होती है, जिसमें ये नखूना, ये चर्बी बढ़ते बढ़ते कॉर्निया के 4 मिलीमीटर से भी ज़्यादा के पोर्शन को ये कवर कर लेता है और आँख में जो हमें एक ब्लैक कलर की पुतली नज़र आती है ये उसको भी क्रॉस कर देता है। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को नज़र का स्वेयर किस्म का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जितनी भी स्टेजेस हैं, इसके बाद जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम इनकी स्टेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली भी हम पेशेंट का इलाज स्टार्ट करते हैं। इस नखूना के अंदर पेशेंट को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, इसके क्या इलामात हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, चूंकि आँख के अंदर ये एक अजाफी चर्बी होती है तो इसकी वजह से पेशेंट की आँख में रड़क महसूस होती है। दूसरा, चूंकि इसके ऊपर छोटी छोटी खून की नालियाँ भी होती हैं तो वो सामने साफ नज़र आ रही होती हैं, तो पेशेंट के अंदर थोड़ी सी भी डस्ट जाएगी तो वो रेडनेस हमें नज़र आएगी, लालगी आँखों में हो जाएगी। तीसरा, इसकी वजह से आँखों में खुश्की होना स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट को चौथा, नज़र का मसला स्टार्ट हो जाएगा। 5वां, कुछ पेशेंट्स हमें ये भी कहते हैं कि हमें अब दो नज़र आना स्टार्ट हो गए। तो ये बहुत सी ऐसी कंडीशंस थी जो कि पेशेंट को फेस करना पड़ सकती हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज करने से पहले हम देखते हैं कि पेशेंट का कौन सी स्टेज चल रही है ट्रीजियम की। अगर तो नखूना स्टेज 1 का है तो उसमें हम यूजली ड्रॉप्स रेकमेंड करते हैं। कुछ मसनूई कतरे होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होते हैं, ताकि पेशेंट को जो इलामात फेस करनी पड़ रही हैं वो ख़त्म हो जाएं। अगर स्टेज 2 और स्टेज 3 है तो इसमें हम सर्जरी रेकमेंड करते हैं।
अब आते हैं हम इसकी एहतियाती तदाबीर की तरफ। एहतियाती तदाबीर सबसे पहले कोशिश करें कि जब भी आप सूरज की रोशनी में जाते हैं तो सन ग्लासेस ब्लैक कलर के या फिर शेड्स या फिर पोलराइज्ड सन ग्लासेस होते हैं, उनका लाजमी इस्तेमाल करें। बाइक चला रहे हैं तो आप लाजमी हेलमेट पहने, ग्लासेस भी पहने। सेकंड जो आपने करना है, बार बार अपने मुंह को धोएं। अल्लाह पाक की साथ ने ये जो 5 नमाजों का एक सिलसिला रखा है, ये एक बेहतर तरीका होता है कि इससे आपकी आइज़ में जितनी भी डस्ट वगैरह या पलकों के ऊपर जमी होती है वो धुल जाती है और आपकी आंखें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। तो कोशिश करें 5 नमाज पढ़ें, 5 दफ़ा अपने मुंह को धोएं ताकि डस्ट से बचा जा सके। तो ये 2 ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं कि जिनको आप फॉलो करके इस नखूने को ना सिर्फ होने से बल्कि अगर किसी को हो गया है तो उसके बढ़ने रोका जा सकता है। तीसरा ये है कि जब भी एक बार नखून आ जाए आपने उसके बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना। बेशक कम ही सही, लेकिन आपने लाजमी अपने डॉक्टर को चेक करवाना है। थैंक यू।